नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए डेली हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के कर रहे हैं और इसी क्रम में आज जो है डेट है 6/24। तो आज की वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा सदैव, पहला ऑप्शन है इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होगी, दूसरा ऑप्शन है इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होगी, तीसरा ऑप्शन है इसकी ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होगी और चौथा ऑप्शन है इसकी ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होगी। तो जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो गलन की गुप्त ऊष्मा से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है? ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिक होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विकिरण विधि। आप जानते हैं ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा का संचरण कहलाता है और ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। जिस विधि में ऊष्मा के संचरण की दर अधिकतम होती है वो विधि कहलाती है विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा ही आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप, ऑप्शन ए है समय के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी है समय के साथ घटता है, ऑप्शन सी है समय के साथ नहीं बदलता तथा क्षण के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, ऑप्शन डी है समय के साथ नहीं बदलता तथा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न होता है। तो अस्थायी अवस्था में देखिए कह रहा है कि यहाँ पे अस्थायी अवस्था में क्षण का ताप, तो जब अस्थायी अवस्था है तो आप जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी समय के साथ तापमान तो नहीं बदलेगा लेकिन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उसका मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो चालक में जो होता है ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है, चालन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, चालकों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा किसमें होता है? तो संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण गैस व द्रव में होता है और ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया गया है क्षण के दोनों सिरों के तापांतर पर, ऑप्शन बी है क्षण की लंबाई पर, ऑप्शन सी है क्षण के परिच्छेद क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी है क्षण के पदार्थ पर। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षण के पदार्थ पर क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा युग्म ऊष्मा चालकता के बढ़ते क्रम में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले एल्युमिनियम की ऊष्मा चालकता इन सब में सबसे कम है, उसके बाद Cu की और सबसे अच्छी ऊष्मा चालकता है चांदी की, Ag की। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाना पकाने के बर्तनों के लिए सबसे उपयुक्त कौन होगा? खाना पकाने के लिए जो बर्तन यूज किए जाते हैं उनमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, दूसरा ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता, तीसरा ऑप्शन है निम्न विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता और चौथा ऑप्शन है निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालकता। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट है, निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और चालकता बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक धातु की छड़ के दोनों सिरों को गर्म किया जाता है, धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। तो इसका देखते हैं छड़ के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, समय पर, ताप प्रवणता पर, छड़ के द्रव्यमान पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
छड़ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक पूर्ण चालक अथवा पूर्ण ऊष्मारोधी के लिए के का मान होता है, के ऊष्मा चालकता होता है, तो पूर्ण कुचालक के लिए के बराबर होता है 0। पूर्ण कुचालक के लिए के का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातुओं की ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है क्योंकि धातुओं में परमाणु बहुत समीप होते हैं, धातुओं में परमाणु अत्यधिक संख्या में होते हैं, धातुओं में परमाणु बहुत तेज़ी से चलते हैं, धातुओं में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। धातुओं की ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है क्योंकि धातुओं में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो ऊष्मा चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर ताप सर्वत्र समान होगा यदि के का मान कितना हो। तो सर्वत्र समान होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी वो सबसे अच्छा उत्तम चालक होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है न्यूटन के शीतलन नियम पर, स्टीफन के विकिरण नियम पर, किरचॉफ के नियम पर, बीन के विस्थापन नियम पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाली व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव करेगा कम गर्मी व कम ठंड, अधिक गर्मी व अधिक ठंड, अधिक गर्मी व कम ठंड, कम गर्मी व अधिक ठंड। तो ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर काली स्किन है तो अधिक गर्मी और अधिक ठंड का अनुभव होगा, क्योंकि जो काली स्किन होती है वो तेज़ी से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे गर्मी का अनुभव जो है ज़्यादा होता है। ओके, इसी तरीके से वो ठंड का भी अवशोषण तेज़ी से करेगी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक गर्म वस्तु बहुत तेज़ी से ऊष्मा विकिरित करती है यदि इसका पृष्ठ हो। एक गर्म वस्तु बहुत तेज़ी से ऊष्मा विकिरित करती है यदि इसका पृष्ठ हो सफ़ेद तथा चिकना, सफ़ेद तथा खुरदरा, काला तथा चिकना, काला तथा खुरदरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला और खुरदरा। इसीलिए देखिए बर्तनों की जो पेदी होती है वो बहुत क्या बनाई जाती है, खुरदरी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी कृष्ण पिंड का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 327 डिग्री सेल्सियस कर जाता है तो उससे उत्सर्जन की दर हो जाएगी। तो तापमान में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 300 डिग्री, कितनी की हुई है, 300 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि हुई है। तो इसके उत्सर्जन की जो दर होगी वो लगभग कितना गुनी हो जाएगी, तो उत्सर्जन की दर हो जाएगी लगभग 16 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आदर्श कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता होती है, पूर्ण आदर्श कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता होती है तो उसका मान होता है 1, यानी जो आदर्श कृष्ण पिंड है उस पर जितना भी ऊष्मा आरोपित होगी वो सबका अवशोषण कर लेगी, इसलिए उसका मान जो है 1 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण का मार्ग होता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण का मार्ग होता है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण का मार्ग चक्रीय होता है। कैसे होता है, चक्रीय, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बर्फ़ की तुलना में हिम अधिक ऊष्मारोधी है, क्यों, जो है इस किसके बारे में बताना है, हिम के छिद्र में वायु भरी रहती है, बर्फ़ हिम की अपेक्षा अधिक कुचालक है, बर्फ़ के छिद्रों में वायु भरी रहती है, बर्फ़ का घनत्व तो अधिक रहता है। तो ये 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिम के छिद्र में वायु भरी रहती है, इसलिए हिम जो होते हैं अधिक ऊष्मारोधी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्मा की वह मात्रा जो चालन के दौरान धात्विक प्लेट की इकाई का क्षेत्रफल पार करती है निम्न पर निर्भर करती है।
तो धातु के घनत्व पर, क्षेत्रफल के लंबवत ताप प्रवणता पर, धातु को गर्म किए गए ताप पर, धातु प्लेट के क्षेत्रफल पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धातु के क्षेत्रफल के लंबवत ताप प्रवणता पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अदम नहीं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सबसे अच्छा चालक, अगर यहाँ पर देखिए अच्छा चालक है तो अच्छा चालक हो जाएगा चांदी, और अधम, अधम का मतलब कुचालक की बात की जाएगी। अधम का मतलब क्या होगा, कुचालक, तो कुचालक में यहाँ पे रुई हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक समतल प्लेट के लंबवत ऊष्मा चालन की दर निर्भर करती है। एक समतल प्लेट के लंबवत ऊष्मा चालन की दर निर्भर करती है ताप के तलों के बीच ताप अंतर पर, प्लेट की मोटाई पर, प्लेट के पदार्थ पर, इन सभी पर। तो इसका राइट आंसर है इन सभी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, तप्त पिंड के लिए स्टीफन का नियम E अल्फा T⁴ में E व्यक्त करता है। तो इसमें क्या है, E जो है बताता है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को E डोनेट करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु की शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती होती है। तो शीतलन की जो दर होती है वो निर्भर करती है वस्तु एवं वातावरण के ताप के अंतर पर। जितना ही दोनों के बीच ताप में अंतर होगा उतना तेजी से ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की तरफ स्थानांतरित होगी। सूर्य का ताप किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? सूर्य का ताप किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो सूर्य के ताप को बीन के विस्थापन नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। 24 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। 25 आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो 25 का ए राइट आंसर है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो का PDF जो है डाउनलोड करने के लिए, PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट को भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।